तेरा सब कुछ मेरा, मेरा सब कुछ तेरा डार्लिंग। तो चलिए इसी बात पे लगा लेते हैं फेड़ा और अब बन जाइए मेरा। दोस्तों, आज हम बिग बॉस OTT सीजन 2 में अपने चुलबुले अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बना रही मनीषा रानी की बात करेंगे। मनीषा रानी बिग बॉस में आने से पहले DID और द कपिल शर्मा शो में भी अपनी फ़नी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत चुकी हैं। दोस्तों, मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से शहर सादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ था। इनके पिता मनोज कुमार चंडी एक ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑपरेटर हैं और मां रागिनी देवी एक गृहिणी हैं। मनीषा की एक बड़ी बहन और 2 भाई भी हैं। मनीषा की प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर के टोला से हुई। इसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई राम लखन सिंह हाई स्कूल से पूरी की। 12वीं की पढ़ाई BRM कॉलेज मुंगेर से ही पूरी की, जिसके बाद मनीषा ने RD एंड DJ कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। मनीषा आज जिस मुकाम पर हैं उसको पाने के लिए मनीषा को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जब मनीषा 5th क्लास में थी तब उनकी मां किन्हीं कारणों से इन सब को छोड़ के अपने मां के घर चली गई थी, जिसके बाद मनीषा के पिता ने चारों भाई बहन की देखभाल की। उस समय मनीषा को लगता था कि उनका बचपन कहीं खो गया है। सारी खुशियां उनसे दूर हो गई थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और आगे कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लोगों में अपनी पहचान बना सकें। मनीषा को डांस करना पसंद था और उन्होंने डांस में अपना कैरियर बनाने का सोचा, लेकिन यह सब मनीषा मुंगेर में रहकर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कोलकाता जाने का फैसला किया। जब मनीषा ने अपने पिता से कोलकाता जाने के लिए पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। पिता के इनकार करने से मनीषा परेशान रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनीषा ने घर से भागने का फैसला किया और किसी को बिना बताए घर छोड़कर कोलकाता के लिए निकल पड़ी। लेकिन परेशानियां अब भी मनीषा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। मनीषा घर से तो भाग आई थी, लेकिन उनके पास ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मनीषा बिना टिकट के ही ट्रेन में सफर करने लगी, जिसके बाद उन्हें TT ने पकड़ लिया और 2 घंटे जेल में बिताने के बाद उन्हें छोड़ा गया। जैसे तैसे करके मनीषा कोलकाता तो पहुंच गई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मनीषा ने कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की तो कभी बच्चों को डांस सिखाया। कुछ समय बाद उन्हें जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस सिखाने का मौका मिला। अब मनीषा बच्चों को डांस सिखाने लगी और समय मिलने पर खुद भी डांस की प्रैक्टिस करती थी। उस समय टिकटॉक का ज़माना था। मनीषा अपनी डांस की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करने लगी। साथ ही साथ डांस ग्रुप के अलावा अलग अलग इवेंट भी करने लगी थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके डांस ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए जंगल में ले जाया गया, जहां मनीषा ने डांस करने से मना कर दिया। इसके बाद मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मनीषा इस घटना से डर गई थी और वह वापस अपने घर मुंगेर चली आई। घर पर आने के बाद मनीषा के पास केवल टिकटॉक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा था जहां वह अपना डांस लोगों तक पहुंचा सकती थी, और मनीषा ने टिकटॉक पर अपनी डांस की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। तभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया, जिससे मनीषा को एक नई पहचान मिली। कुछ समय बाद टिकटॉक भारत में बैन हो गया, जिसके बाद मनीषा ने अपने डांस की रील्स इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दी। वह बिहारी और भोजपुरी अंदाज में कॉमेडी वीडियो भी बनाने लगी, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। मनीषा धीरे धीरे फेमस होने लगी थी। साल 2015 में मनीषा डांस इंडिया डांस शो में सिलेक्ट हुई। उसके बाद मनीषा को द कपिल शर्मा शो में एक एपिसोड में भी देखा गया। साल 2019 के बाद उन्हें NTV के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन में शूटिंग शुरू होने वाली थी, तभी कोरोना महामारी आ गई और पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, जिससे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। साल 2023 में मनीषा को बिग बॉस OTT सीजन 2 में कंटेस्टेंट के रूप में घर में लाया गया और उन्होंने अपने बिहारी अंदाज में गेम खेलना और लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। इसी साल मनीषा को दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड में जाने का भी मौका मिला। बात करें मनीषा के रिलेशनशिप की, तो फिलहाल मनीषा बिग बॉस OTT सीजन 2 में लेबनान मॉडल जद हदीद के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। मनीषा रानी इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वह फनी और डांस वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर हैं।
इसके अलावा इनका एक YouTube चैनल भी है जिस पर 1.35 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।